कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया, कोई उम्मीद ही बाकी ना रही हो, न दिल खुश है न दिमाग मुतमईन, और हम सिर्फ जीने की रस्म अदा कर रहे होते हैं। अगर आप भी ऐसी कैफियत से गुजर रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। आप जानते हैं मेरे भाई और मेरी बहनों, दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी दिल का सुकून गायब हो जाना, दिल का सुकून खो जाना। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम इसे बीमारी समझते नहीं है। हमें बुखार हो जाए तो हम डॉक्टर के पास ज़रूर जाते हैं दवा लेने के लिए, जब टांगों में दर्द हो तो मरहम ज़रूर लगाते हैं, लेकिन जब दिल रो रहा हो, रूह थक सी गई हो, तो हम चुप हो जाते हैं, थक हार कर बैठ जाते हैं। कुरान हमें बहुत कुछ सिखाता है, यकीन मानिए ऐसे वक्त में कुरान खामोश नहीं रहता, वो हमें सिखाता है। सूरतुल राद आयत नंबर 28 में अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान को शिफा कहा है, इसमें हर बीमारी का इलाज है। जैसे आयत में आप लोगों को बताता हूँ, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। आप खुद समझिए, सूरतुल असरा की आयत नंबर 82 है। ये आयत कहती है कि कुरान सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि रूह के लिए दवा है। सबसे मौसर रूहानी नुस्खा सूरतुल दुहा है, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुका वमा क़ला। ये सूरत बड़ी पावरफुल है। ये सूरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई जब वो शदीद गम और तन्हाई में थे। एक वक्त था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कई दिन तक वही नाजिल नहीं हुई। दुश्मनों ने कहना शुरू कर दिया कि मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद को तो रब ने छोड़ दिया है। नऊज़ुबिल्लाह, अल्लाह माफ़ फरमाए। ऐसे दुश्मन जो है ऐसे अल्फाज कहते थे उनके लिए। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह ताला उन्हें कैसे अकेला छोड़ सकता है? उनके लिए तो ये दुनिया बनाई गई, ज़मीन और आसमान बनाए गए। अल्लाह को सबसे महबूब, सारे अंबिया में सबसे महबूब, सारे नबियों में सबसे महबूब अल्लाह को, हम उनके उम्मती हैं, और इसी वजह से, सिर्फ इसी वजह से हम बख्शे जाएंगे इंशाअल्लाह। तो बात ये कह रहा था मैं कि दुश्मन गलत बातें करते थे, ताने दिल कसते थे, गलत अल्फाज कहते थे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में। अल्लाह पाक ने फरमाया वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुका वमा क़ला। ए नबी, आपका रब ना आपको छोड़ा है ना नाराज हुआ है। आप आइडिया लगा लीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कितना प्यार करता, अल्लाह के महबूब। ये यकीन मानिए सूरतुल दुहा जो है ये बड़ी फ़ायदेमंद है, ये पढ़ लिया करें। ये सुबह शाम आपने पढ़ना। आगे मैं और अमल बता रहा हूँ, लेकिन मैं सूरतुल दुहा का बता रहा हूँ कि बड़े फ़ायदे वाली है। आप जब शदीद गम और तन्हाई में थे तब ये नाजिल हुई। तो शुरू करते हैं वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लमल इंसान मा लम यअलम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल्ला बिन हमीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसी बीमारी जो दिल का सुकून, जिसका डॉक्टरों के पास इलाज नहीं है, अगर आपको मेडिसिन दे भी देते हैं तो वक्ती तौर पर सुकून मिलता है, लेकिन इसके बाद कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता, कोई फ़ायदा नहीं होता। थोड़े टाइम बाद फिर से आपकी तबीयत वैसी हो जाती है, एक घबराहट, एक बेचैनी, एक दिल का सुकून का गायब हो जाना। यकीन मानिए आज अगर आप यूएसए में चले जाए, कनाडा साइड पे चले जाए, आप यूके साइड पे चले जाए, आप ये देखें हमारे मुस्लिम जो भाई और बहन हैं वो बड़े इन चीज़ों में बड़ा डिस्टर्ब हुए हैं। वो मेंटली तौर पर बड़ा डिप्रेशन में, यानी कि वो बड़ा डिप्रेशन में आ चुके हैं। उनको जहनी सुकून चाहिए, हम लोगों को भी इसी तरह जहनी सुकून चाहिए। तो जहनी सुकून, दिल का सुकून, दिमाग का मुतमईन हो जाना, ये बड़ी एक अल्लाह ताला की तरफ से नेमतें। हम डॉक्टर्स के पास अपने इलाज के लिए तो जाते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा, जब दिल का सुकून गायब हो जाए, घबराहट आना शुरू हो जाए, तबीयत में अजीब सी घबराहट शुरू हो जाए, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास इसका इलाज नहीं होता। डॉक्टर आपके सब कुछ चेक कर लेगा, आपके सर में एक, आपके दिमाग को सुकून नहीं है, आपके सर में दर्द हो रहा है, आपके ब्लड प्रेशर भी चेक हो जाएगा, आपका शुगर भी चेक हो जाएगा, आप सब कुछ हो जाएगा, लेकिन कोई फ़ायदा हासिल नहीं है उसका। उनकी मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से आप बिल्कुल सही होते हैं। उनको लगता है कि आप शदीद डिप्रेशन में, वो आपको टैबलेट दे देते, एक मेडिसिन देते हैं, लेकिन उस टैबलेट का असर
कुछ टाइम के लिए होता है। जैसे ही वो दवा का असर ख़त्म होता है फिर से आपकी तबीयत में बेचैनी आना शुरू हो जाती है, तबीयत में वही घबराहट शुरू, वही आप एक अल्फाज है पैनिक अटैक, वो वाली सीन है। उससे कैसे निकला जाए, उसका हल क्या होता है? दिल को सुकून कैसे मिले, दिमाग को सुकून कैसे मिले, रूह को सुकून कैसे मिले, हमारी तबीयत में खुशहाली कैसे आ जाए, हमारी तबीयत जो है वो बेहतर कैसे हो जाए, हम अच्छे और खुश कैसे रहने लग जाए, ये इस वीडियो में समझना है। आज का अमल में बड़ा पावरफुल है, जैसे कि मैंने सूरह ज़ुहा का बताया, ये पढ़ा करें। ये शदीद डिप्रेशन से निकाला जाता है, ये पढ़ने वाले को शदीद डिप्रेशन जो है ये ख़त्म हो जाता है उसका डिप्रेशन। आगे बात करते हैं अमल क्या करना है। तो आज का अमल जो है इसमें मुबारक जो है या सलामू, ये अमल जो है आपने हर रोज़ फजर की नमाज के बाद और सोने से पहले 111 मरतबा करना है। ये दुआ आपने पढ़नी है, अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम फहय्यिना रब्बना बिस्सलाम। ये कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में इस दुआ को लिख दिया जाए, मैं एडिटर से कहूँगा इंशाल्लाह, तो आपको आसानी हो जाएगी। आपने 111 मरतबा सुबह फजर की नमाज के बाद और सोने से पहले 111 मरतबा आपने पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आगे मैं इसका तर्जुमा भी बता देता हूँ आपको, ताकि आपको इससे और मोटिवेशन मिले, इससे बड़ा फ़ायदा होगा आपको। ए अल्लाह, तू ही सलामती वाला है और सलामती तेरी ही तरफ से है, हमें भी सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमा। आज की वीडियो पता है मैंने क्यों बनाई है? क्योंकि मेरी एक बहन जो है, मेरी बहुत अच्छी सब्सक्राइबर, वो यूके से मैसेज करती है मुझे कि अब्दुल्ला भाई आपने मुझे जो अमल बताया था उससे बड़ा फ़ायदा, वो शदीद डिप्रेशन में थी, आज से कोई तकरीबन 2 से 3 महीने पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। वो एंटी डिप्रेशन ले रही थी, मैं आपको सबसे पहले ये बताऊँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा था उन्हें। उनके अल्फाज क्या है, मैसेज है मेरे पास कि मैं एंटी डिप्रेशन ले रही थी लेकिन मुझे सुकून नहीं मिल रहा था। एक दिन आपकी वीडियो मैंने देखी और फिर आपसे कांटेक्ट किया। आपने मुझे जो वजीफ़ा, जो अमल, जो दुआ बताई, वो दुआ मैंने पढ़ी और मैंने इसे अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लिया और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक नई ज़िंदगी जी रही हूँ। यकीन मानिए, जो डिप्रेशन में, उनसे पूछिए डिप्रेशन क्या चीज़ है, दिल की घबराहट क्या चीज़ है, दिल का सुकून गायब हो जाना क्या चीज़ है, सर का दर्द क्या चीज़ है, आपको मालूम हो जाएगा कि किस तकलीफ से वो गुजर रहे होते हैं। वो फ्रेश नहीं होते कभी भी, हर वक्त चिड़चिड़े, तबीयत में थकावट, गुस्सा, बेचैनी, ये उनकी ज़िंदगी में चल रहा होता है। तो ये याद रखिएगा कि सबसे पहले नमाज आपके दिल को सुकून देती है, कुरान पाक आपके दिल को सुकून देता है। ये याद रखिएगा, कुरान पाक पढ़ें, नमाज पढ़ें, इस्तिग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा करें और ये जो अमल बताए ये भी करें या सलामू वाला। भाई और बहनों, दवा सिर्फ ज़रूरी नहीं, दुआ की भी ज़रूरत होती है। क्या आप थक चुके हैं? क्या आपने रातों को रोते हुए रब को पुकारा है? तो फिर ये जान लीजिए, इन्न मअल उसरी युस्रा, हर तंगी के साथ आसानी है। इंशाअल्लाह आपकी परेशानियां ज़रूर दूर होंगी। मैंने बहुत छोटा सा अमल बताया, इसे आप ज़रूर पढ़ें और ज़रूर फ़ायदा उठाएं इससे। ये रब का वादा है और वो वादा खिलाफी कभी भी नहीं करता, वो आपको परेशानियों से ज़रूर निकालेगा। और नमाज पढ़ने से आपको दिल का सुकून मिलना है, 100% मिलना है। सजदे में जो सुकून है वो दुनिया की किसी दवा में नहीं है, गारंटेड बता रहा हूँ। कुरान पाक पढ़ने में जो दिल का सुकून है वो किसी भी दवा में, किसी एंटीबायोटिक में नहीं है। आपने नमाज पढ़नी है, कुरान पाक पढ़ना है, इस्तिग़फ़ार करना और या सलामू का जो मैंने 111 मरतबा फजर की नमाज के बाद और रात को सोने से पहले जो बताया, ये आपने ये दुआ पढ़नी है। और कुछ दिन करने के बाद आप खुद मैसेज करके कहेंगे अब्दुल्ला भाई क्या दुआ बताई आपने। कोशिश कर लिया करें, सुबह में सूरत ज़ुहा 3 बार पढ़ लें, शाम में 3 बार पढ़ लें, इसका भी बड़ा अच्छा फ़ायदा मिलता है। ये डिप्रेशन से, शदीद डिप्रेशन से आपको बाहर निकालती है। अगर आपने आज इस वीडियो से कुछ सीखा, कुछ समझा, कुछ महसूस किया, तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखना है, ए अल्लाह मुझे सब्र करने वालों में शामिल फरमा। और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।